गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने स्कूल के ऑनलाइन चैनल पर। बच्चों, 8वीं क्लास का अपन सबसे पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है परिमेय संख्या। आपने 6ठी क्लास में प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा है, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा है। 7वीं क्लास में आपने पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा है। अब 8वीं क्लास में एक संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के बारे में अपन बहुत पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें परिमेय संख्याओं का जोड़, परिमेय संख्याओं का बाकी, गुणा, भाग, सारी जितनी भी संक्रियाएं हैं परिमेय संख्याओं के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपका रिवीजन के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपन ने कौन सी संख्या पढ़ी थी बच्चों। सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। वो कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। फिर अपन ने क्या पढ़ा था 6ठी क्लास में? पूर्ण संख्या पढ़ा था। कौन सी संख्या पढ़ी थी बच्चों? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? ये भी अनंत तक जाती है। वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। फिर 7वीं क्लास में अपन ने एक संख्या पढ़ी थी पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण प्लस अंक। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण यानी कि पूरा अंक, ऐसा अंक जो क्या हो? पूरा हो। जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी संख्याएं क्या है बच्चों? ये सारी संख्याएं पूर्णांक में आती हैं। ये सारी संख्याएं क्या आती हैं? पूर्णांक में आती हैं। तो फिर अब परिमेय संख्या कौन सी होती है उसकी बात करते हैं बच्चों। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, जैसे कि आमतौर पर बच्चों परिमेय संख्या को कहा जाता है कि बट्टे वाली जो संख्या होती है ना, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। बट्टे वाली संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और इसकी अपन विस्तृत परिभाषा में जाएं तो इसकी परिभाषा ये होती है कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके वो क्या कहलाती है बच्चों? परिमेय संख्या होती है। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जहां P और Q ये क्या होते हैं? ये पूर्णांक होते हैं बच्चों। P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। यानी कि इनमें से ही कोई संख्या होती है P और इनमें से ही कोई संख्या होती है Q। पूर्णांक तथा Q का मान होता है ना, वो बच्चों कभी भी क्या नहीं होता है, इसमें 0 नहीं होता है। जैसे कि मैं बात बताऊं, 5/2 ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। 3/4 माइनस के ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। -8/7 ये भी क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। 7/-3 ये भी क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। 0 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्या इसको बट्टे में लिखा जा सकता है? इसके बट्टे में 1 लगा सकते हैं ना अपन, क्योंकि 0 में 1 का भाग देंगे तो भी क्या आना है? 0 ही आना है। बट्टे वाली संख्या वही क्या कहलाती है बच्चों? परिमेय संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं कि सर Q का मान 0 क्यों नहीं होता है? बट्टे में कभी भी क्या हो बच्चों? 0 हो तो उसका मान क्या आता है? अपरिभाषित आता है या फिर क्या आता है? अनंत आता है। किसी भी संख्या के बट्टे में 0 हो उसका मान क्या आता है? अनंत आता है। और अगर 0 ऊपर हो किसी भी संख्या के तो उसका मान तो 0 ही आता है। 0 में 5 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन 5 में 0 का भाग देते हैं ना बच्चों तो क्या आता है? अनंत आता है। क्या आता है? अनंत आता है, या फिर अपरिभाषित आ जाता है, जिसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते। परिमेय संख्याएं आपने सीख ली है। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। कहने का मतलब है कि बट्टे वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। जहां P और Q का मान किस में से होता है? पूर्णांक में से लिया जाता है बच्चों। माइनस वाली संख्या भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, प्लस वाली संख्याएं भी हो सकती है। देखो ये माइनस वाली संख्या भी परिमेय ही होती है, प्लस वाली संख्या भी परिमेय होती है और 0 भी क्या होती है? परिमेय ही होती है। अब बात करते हैं अपन संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। तो सबसे पहला जो गुणधर्म अपन ले रहे हैं ना बच्चों, वो क्या ले रहे हैं? वो अपन ले रहे हैं संवृत का, संवृत और विवृत का।
आप कहोगे सर समवृत्त और विवृत्त ये क्या होते हैं, हमने तो पहली बार सुना है। बिल्कुल बच्चों, पहला गुणधर्म है समवृत्त। समवृत्त का मतलब मैं आपको बताता हूँ बच्चों। वृत्त, इसमें क्या नाम आ रहा है, वृत्त। तो वृत्त तो आप जानते ही हो बच्चों क्या होता है, ये वृत्त होता है ना। ये जो घेरा है ये क्या कहलाता है, ये वृत्त कहलाता है। समवृत्त का मतलब जैसे कि प्राकृत संख्याएं किन किन संक्रियाओं के लिए समवृत्त है या नहीं है, इसका पता करने के लिए ये वृत्त बना दिया मैंने। जैसे कि मैं ये कहूँ योग संक्रियाओं के लिए, पहले तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सर संक्रिया क्या होती है, ये तो बताओ आप कब से बोल रहे हो। तो बच्चों संक्रिया होती है बच्चों, प्लस वाली होती है, माइनस की होती है, गुणा की होती है और भाग की होती है। ये जोड़ बाकी गुणा भाग ये सारी क्या है, ये संक्रियाएं हैं, है ना। नाम आज आपको ये लग रहा है कि संक्रिया क्या है, तो जोड़ बाकी गुणा भाग को क्या कहते हैं, संक्रिया कहते हैं। मैं एक चार्ट बनाता हूँ, टेबल बनाता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ तो मैं लिख दूंगा इसमें संक्रिया, और यहाँ मैं लिख दूंगा एक भाग और कर लेते हैं अपन इसका। यहाँ तो मैं लिख देता हूँ योग संक्रिया, यहाँ मैं लिख देता हूँ व्यवकलन, यहाँ लिख देता हूँ मैं गुणा या गुणन संक्रिया जो भी, और यहाँ अंत में अपन ले लेंगे भाग संक्रिया। प्राकृत संख्याओं की बात करें, कौन सी संख्याएं ले लें अपन, प्राकृत संख्याएं ले लेता हूं मैं, और यहां मैं लिख दूंगा इसमें टिप्पणी। क्या प्राकृत संख्याएं योग संक्रिया के लिए समवृत्त है? सवाल कैसे आता है बच्चों, क्या प्राकृत संख्याएं योग संक्रिया के लिए समवृत्त है? मतलब अगर मैं इनमें से कोई भी दो संख्याएं लेता हूं, प्राकृत संख्याओं में से कोई भी दो संख्याएं ले लेता हूं, जैसे मैंने दो संख्याएं ले ली 1 और 3, क्या एक भी प्राकृत है और दो भी प्राकृत है? अब इनके अंदर कौन सी संक्रिया लगा रहे हैं अपन, योग की संक्रिया। तो उत्तर क्या आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है। तो क्या 3 भी प्राकृत संख्या है? क्या 3 भी प्राकृत संख्या है? हाँ बिल्कुल। तो प्राकृत संख्याओं में योग संक्रिया क्या है बच्चों, समवृत्त है। प्राकृत संख्याओं में योग संक्रिया क्या हो गई, समवृत्त हो गई। मतलब इसका उत्तर है ना इसी वृत्त में से आ गया है। इसी वृत्त में सारी संख्याएं थी बच्चों, ये वृत्त में ना ये सारी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं सारी है। इनमें से अगर अपन जोड़ करते हैं ना किसी भी संख्या का, जैसे कि मैं जोड़ लेता हूँ 4 और 6 जोड़ता हूँ मैं, 4 + 6 करता हूँ, तो उत्तर कितना आ रहा है, 10। क्या 10 प्राकृत संख्याओं में आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में तो कितनी संख्याएं आती हैं, अनंत संख्याएं आती हैं। तो 10 भी क्या होगा, प्राकृत संख्याओं में आएगा या नहीं आएगा। तो और कोई भी आप संख्याएं ले सकते हो, जैसे कि मैं 9 और 5 ले लेता हूँ, 9 और 5 को जोड़ूंगा तो भी कितना आएगा, 14 आएगा। तो क्या 14 प्राकृत संख्याओं में आती है? बिल्कुल आती है। तो जोड़ किसी भी संख्या को लेते हैं ना अपन, उनका जोड़ करते हैं। तो योग संक्रिया के लिए प्राकृत संख्या क्या है, समवृत्त है। यहाँ अपन उदाहरण में लिख देंगे 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9। अर्थात योग संक्रिया के लिए प्राकृत संख्या समवृत्त है। समझ में आया बच्चों कि अगर आपकी किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं का जोड़ प्राकृत संख्या ही आता है, किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं का जोड़ प्राकृत संख्या ही आता है, तो वो संख्या कैसी हो जाती है, समवृत्त हो जाती है। योग संक्रिया के लिए कैसे हो जाती है, समवृत्त हो जाती है। व्यवकलन का मतलब होता है घटाव। व्यवकलन का मतलब क्या होता है, घटाव बाकी, या व्यवकलन भी आप समझते ही हो। तो अपन कोई भी इनमें से दो संख्याएं लेते हैं, जैसे बच्चों मैंने दो संख्याएं ले ली, जैसे कि एक तो ले लेता हूं मैं 5 और एक ले लेता हूं 3। 5 में से 3 घटाता हूं,
ये दोनों प्राकृत संख्या हैं। 5 में से 3 घटाता हूँ तो क्या आता है 2। क्या 2 प्राकृत संख्या है? बिल्कुल है। लेकिन सिर्फ एक उदाहरण से अपन ये नहीं मान सकते कि जो व्यवकलन संक्रिया है वो प्राकृत संख्याओं में समृद्ध है। अपन को बहुत सारे उदाहरण लेने पड़ते हैं अलग अलग। एक में भी अगर फेल हो गया तो ये क्या नहीं होगा, समृद्ध नहीं होगा। तो मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ, यहाँ तो संख्या ले लेता हूँ 5 और 7। 5 में से अगर मैं 7 घटाता हूँ तो बच्चों कितने आते हैं? आप सभी कहोगे सर -2 आते हैं। क्या -2 प्राकृत संख्या है? नहीं है। तो 2 प्राकृत संख्याओं का जो व्यवकलन है क्या नहीं आ रही है? प्राकृत संख्या नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब हो गया कि प्राकृत संख्या के लिए व्यवकलन जो है वो समृद्ध संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया समृद्ध नहीं है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? व्यवकलन के लिए प्राकृत संख्या समृद्ध नहीं है, क्योंकि उत्तर इस व्रत में से नहीं आ रहा है ना बच्चों, व्रत के बाहर आ रहा है। और भी अपन यहाँ एग्जाम्पल ले सकते थे, जैसे कि 3, ये दोनों ही क्या है? प्राकृत संख्या है। और इन दोनों को ही मैं अगर 3 में से 3 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और 0 किस में नहीं है? प्राकृत संख्या में नहीं है। यानी कि घटाव के लिए व्यवकलन संक्रिया क्या नहीं है बच्चों? समृद्ध नहीं है। गुणा के लिए देखते हैं। इनमें से अपन कोई भी 2 संख्याएं ले लो आप, इन संख्याओं में से कोई भी 2 संख्याएं ले लो। जैसे मैं एक तो ले लेता हूँ 1 और एक ले लेता हूँ 5। तो 5 को 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा बच्चों? 5 ही आएगा। ये दोनों प्राकृत संख्याएं हैं और ये भी क्या आ रही है? प्राकृत संख्याएं आ रही है। कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैं 9 और 6 ले लेता हूँ तो 9 6 54 होते हैं बच्चों। तो 54 भी क्या है? अपने आप में प्राकृत संख्या है। देखो इन्हीं में से एक संख्या है। तो गुणा के लिए क्या आ जाएगा? गुणन संक्रिया के लिए प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? समृद्ध हो जाएगी। भाग के लिए देखते हैं। कोई भी 2 संख्या ले लो, जैसे कि मैं एक संख्या ले लेता हूँ 10 और दूसरी संख्या ले लेता हूँ 5। तो 10 में 2 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या 5 प्राकृत संख्या में है? बिल्कुल है। लेकिन सिर्फ मैंने क्या बताया कि एक एग्जाम्पल से ये अपन तय नहीं कर सकते हैं कि वो संक्रिया समृद्ध है या विवृत है। तो अपन अनेक उदाहरण लेने पड़ते हैं। अगर एक में भी फेल हो गया अपना उदाहरण तो अपन क्या कह देंगे? ये समृद्ध नहीं है। मैं एक संख्या ले लेता हूँ 2 और एक संख्या ले लेता हूँ 3। तो 2 में 3 का भाग जाता है क्या बच्चों? चलो चला भी जाए तो पॉइंट में उत्तर आएगा। लेकिन पॉइंट वाली संख्या किस में नहीं आती है? प्राकृत संख्याओं में नहीं आती है। तो भाग संक्रिया के लिए भी ये क्या नहीं है? समृद्ध नहीं है। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा? गुणा के लिए समृद्ध है और भाग के लिए समृद्ध नहीं है। तो प्राकृत संख्याएं जो हैं योग और गुणा के लिए तो क्या है बच्चों? समृद्ध है। और व्यवकलन और भाग के लिए क्या नहीं है? समृद्ध नहीं है। ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न आपकी प्रश्नावली में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में मैंने देखा है बच्चों, मैंने पेपर देखे हैं सीबीएसई के, एनसीईआरटी की जो बुक है, केवल प्रश्नमाला के प्रश्न नहीं आते हैं या फिर जो एग्जाम्पल में है वो प्रश्न नहीं आते हैं, ये बीच में से भी प्रश्न खूब आते हैं। ये समृद्ध वाला प्रश्न भी पूछा गया है 8वीं क्लास के एग्ज़ाम के अंदर। तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोगों को इसका भी पता होना चाहिए। समृद्ध क्या होता है ना? एक व्रत होता है जिसमें जितनी भी संख्याएं हैं ना, तो उसका हल भी उसी में से होना चाहिए। उसी का क्या मतलब होता है? समवृत्त, उसी घेरे में होना चाहिए। अगर घेरे के बाहर आए तो उसको, इसका विलोम जो शब्द होता है ना, उसको बोलते हैं विवृत। क्या बोलते हैं? विवृत। इसका तो मतलब होता है बंद। समृद्ध का मतलब तो होता है बंद और विवृत का मतलब होता है खुला। तो अब अपन प्रश्न ले लेते हैं एक एक करके बारी बारी से।